डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं अभी ये एहतजाज को, और साथ ही साथ संजीदा ऑफर है या नहीं है, क्या समझते हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ की अक्सर बातें जो हैं वो संजीदा तो नहीं होती हैं। आप भी देखती हैं जो बातें करते हैं। ये वाली बात इसलिए संजीदा नहीं है कि हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हों और कामयाब हो। अगर कामयाब हो गए तो बकौल इमरान खान के जो मुझ पर मुकदमात हैं सारे सियासी हैं, और अदालती जो 30 साल का तकरीबन उनको सज़ा दी गई थी वो सब कलअदम हो गई है। तो इमरान खान अगर बाहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान हुकूमती जमात को पहुँचेगा, फिर मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है दूसरी जमात। दूसरा ये है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो डेफिनेटली मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस वक्त हुकूमत के साथ एक तरफ फ़ौज खड़ी है और दूसरी तरफ अदालत से उनको कोई ख़तरा नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें? तो ये सब मैं समझता हूँ फजूल बातें हैं और गैर संजीदा बात है। और इमरान खान भी जानते हैं कि जी ये हुकूमत से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। अब रही बात कि आया 24 नवंबर का ये जो तहरीक है, एहतजाज है, ये कितनी कामयाब होगी? देखिए, इसके चंद फैक्टर्स हैं, उस पर आप तवज्जो अगर दे दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी कामयाब हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि 24 तारीख नवंबर को जो कॉल दी जा रही है, उस कॉल में बुशरा बीबी उनकी स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि 24 नवंबर को जो कॉल दी जा रही है उससे पहले कई दफ़ा पीटीआई के वर्कर्स बाहर निकले, एहतजाज किया, मार खाया, केसेस बने, मसाइल आए, फिर चले गए और कोई कामयाबी उनको नहीं मिली, तो थके हुए हैं वो। दूसरी तरफ ये है कि इनके अंदर बड़ा शदीद तंजीमी इख्तलाफ है जो आपको नज़र आ रहा होगा मौजूदा क़यादत में भी, अलीमा खान में भी, बुशरा बीबी में भी और दूसरी जगहों पे भी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अवामी इश्यूज़ पे ये तहरीक नहीं है, तो इसलिए अवाम का इंटरेस्ट में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई इनका जो एजेंडा है वो इमरान खान के हवाले से और ये स्पेसिफिक है। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपोजिशन को इन्होंने नहीं मिलाया, ग्रैंड अलायंस नहीं किया, ये अकेले लड़ने जा रहे हैं या जो भी कुछ करने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में अपोजिशन इनके साथ नहीं खड़ी है। स्टेटमेंट ज़रूर दे रही होगी। अच्छा, फाइनल कॉल से पहले मरहलावार तरीक़े होते हैं कि शटल डाउन होता है, छोटे छोटे काम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मॉब को, लोगों को, वर्कर को मोबिलाइज कर दिया जाता है एक बड़ी तहरीक के लिए। और आपको पता है कि मजबूत हुकूमत इस तरीके से है, मैं मजबूत इस लिहाज से कह रहा हूँ कि हुकूमत के साथ फ़ौज जो है वो कंधा मिला के खड़ी हुई है और हुकूमत को अदालत से कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए हुकूमत एक मजबूत पोजीशन पे है इस तहरीक को निमटने के लिए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी तहरीक इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकी है। और ये वाली जो तहरीक है ये बज़ाहिर नज़र आ रही है कि जनाब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी हुकूमत है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी है, तो मैं नहीं समझता कि ये होगा। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि बुशरा बीबी अगर क़यादत ना करें तो फिर कौन करे, क्योंकि ये तो मौजूदा क़यादत कई अरसे से जो है वो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी ने जो शर्त रखी है ये उनके लिए ये क़यादत भी और अलीमा खान और दूसरे लोग खुद एक मुसीबत बन जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।